एक बार की बात है। रोहित और प्रिया नाम के पति पत्नी थे। रोहित को जुए की बुरी लत थी, खासकर सट्टा खेलने की। इस लत ने उन्हें कर्ज में डुबो दिया था। उन्होंने प्रिया के भाई अजय और उसकी बहन नीलिमा, रोहित की बहन, दोनों से काफी पैसे उधार लिए थे। जुए में एक एक करके रोहित अपने सारे पैसे हार गया और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर भी बेच दिया। जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए तो प्रिया ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। वह जानती थी कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन वह अपने भाई या बहनोई से सीधा पैसा मांग नहीं सकती थी। उसने अपनी माँ श्रीमती शर्मा को अपनी बातों में लिया। प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप किसी तरह अजय और भाभी के बीच में झगड़ा करवा दीजिए ताकि मैं कुछ समय के लिए आपके पास आ सकूं। उसकी योजना थी कि जब वह अपने मायके जाएगी तो वहां से कुछ और पैसे ऐंठ लेगी। ये बात रोहित की बहन नीलिमा ने सुन ली, लेकिन उसने तब तक कुछ नहीं कहा। श्रीमती शर्मा, जो अपनी बेटी के बहकावे में आ चुकी थी, उन्होंने वही किया जो प्रिया ने कहा। वह अजय और उसकी पत्नी सुनीता के बीच झगड़ा करवाने लगी। कभी वह अजय से कहती, तेरी पत्नी मुझे खाने में ज़्यादा नमक डालती है, जानबूझकर। ऐसे छोटे छोटे बहाने बनाकर उन्होंने दोनों के बीच में दरार डालनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में अजय और सुनीता के बीच का रिश्ता खराब होने लगा। श्रीमती शर्मा ने मौके का फायदा उठाकर अजय से कहा, बेटा, अब मैं इन सब झगड़ों से तंग आ गई हूँ, तुम मुझे अलग कर दो। अजय हैरान रह गया। उसने कहा, माँ, आपकी देखभाल कौन करेगा? आप अकेली कैसे रहेंगी? श्रीमती शर्मा ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपनी बेटी प्रिया और दामाद रोहित को ही यहीं बुला लूंगी, वही मेरी देखभाल करेंगे। अजय को माँ की बात माननी पड़ी। श्रीमती शर्मा ने प्रिया और रोहित को अपने घर में बुला लिया। अब जब प्रिया और रोहित माँ के पास आ चुके थे तो नीलिमा को अपने पैसों की चिंता होने लगी। वह सीधा प्रिया के घर पहुंची और अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने लगी, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। रोहित और प्रिया बहाने बनाने लगे। प्रिया फिर से अपनी माँ के पास गई और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा कि माँ, पैसों की सख्त जरूरत है, नहीं तो इसकी इज्जत चली जाएगी। अपनी बेटी के आंसू देखकर श्रीमती शर्मा पिघल गई। उन्होंने अपने बेटे अजय को फोन किया और किसी बहाने से 50,000 रुपये मांगे। अजय अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता था, उसने पैसे दे दिए। प्रिया ने उन 50,000 में से 30,000 रुपये नीलिमा को दिए और बाकी 20,000 रुपये उसने अपने पास रख लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नीलिमा को जब पूरा पैसा नहीं मिला और उसे प्रिया की चालाकी समझ आ गई तो उसने सारी बात अजय और सुनीता को बता दी। नीलिमा ने उन्हें बताया कि कैसे प्रिया ने जानबूझकर उन्हें बीच झगड़ा करवाया और कैसे उन्होंने पैसों के लिए अपनी माँ को ही मोहरा बनाया। अजय और सुनीता ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी माँ और प्रिया पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें एहसास हुआ कि वह बड़े धोखे का शिकार हुए हैं। उनके बीच का झगड़ा भले ही सुलझ गया, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। प्रिया और रोहित के बीच में लालच के कारण ना सिर्फ अपना घर खोया, बल्कि अपने परिवार का विश्वास भी गंवा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का परिणाम जुए और अत्यधिक लालच के बुरे परिणाम होते हैं, जो व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। झूठ और फरेब से बनाए गए रिश्ते कभी टिकते नहीं, वह अतत टूट जाते हैं और विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। परिवार और रिश्तों का महत्व पैसों से कहीं ज्यादा होता है। अपने स्वार्थ के लिए अपनों का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलती होती है। हमें दूसरों की बातों में आने से पहले हमेशा सोचना चाहिए और रिश्तों की परख करनी चाहिए। ये कहानी एक चेतावनी है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने लालच में आकर अपने रिश्तों को गंवा दिया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियाँ, दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।